रहस्यमयी दवा ने कोमा में पड़े कातिल को जगाया और फिर जो हुआ वो होश उड़ा देगा। एक पार्टी में सर्जन शेलिक्स को गलती से एक चीनी बिजनेसमैन से एक रहस्यमयी दवा मिली और इसी दवा के दम पर उन्होंने एक ऐसे वशी कातिल को होश में ला दिया जो कोमा में था। पर हैरानी की बात ये थी कि इस दवा का साइड इफेक्ट जल्द ही सामने आ गया। बिस्तर पर पड़े ब्रैडी ने बस हल्की सी पलक झपकाई और उसने नर्स के हाथ पैर और शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और ब्रेन सर्जरी से लेकर ये सब कंट्रोल करने तक ब्रैडी को सिर्फ 8 महीने लगे। इसी के साथ एक नया का पिटारा खुल गया और मर्सिडीज किलर का बदला भी शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही वो सैडी के शरीर का इस्तेमाल करके अपने पुराने दुश्मन को खत्म करने वाला था, तभी दरवाजे से भागकर आई हेड नर्स मैगी ने उसे एक झटके में नीचे गिरा दिया और इसी वजह से ब्रैडी का कंट्रोल भी फौरन टूट गया। अभी अभी ब्रैडी के दिल की मशीन का अलार्म लगातार बजते सुनकर मैगी अंदर भागी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस खतरनाक कैदी ने जरा भी गड़बड़ की तो पूरे हॉस्पिटल की खैर नहीं होगी। इसलिए उसने फौरन सैडी को ड्यूटी डेस्क पर वापस जाने को कहा और खुद सब कुछ संभालने के लिए रुक गई। उसके काम में खलल न पड़े इसलिए पास खड़े बिल को भी पहले जाना पड़ा और बिस्तर पर पड़ा ब्रैडी बस देखता रह गया कि कैसे बदला लेने का ये शानदार मौका उसके हाथ से निकल गया। ये एहसास उसे बुरी तरह तड़पा रहा था। अगर वो खड़ा हो सकता तो वो इसी वक्त उस बूढ़े को अपने हाथों से मार डालता। पर ब्रैडी शायद भूल गया था कि उसका दुश्मन 30 साल के पुलिस करियर वाला एक सीनियर डिटेक्टिव था। असल में पीछे मुड़ते ही बिल को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए था समझने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए अगली सुबह वह दोबारा अस्पताल आया, क्योंकि पिछली रात उसे धुंधला सा दिखा था कि उसके पीछे खड़ी सैडी के हाथ में कोई हथियार था। मैंने उसके हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा था। वो तो एक मेमने जैसी है मैगी। मुझे पता चल जाता है जब कोई गलत इरादे से मेरे पास आता है। मेरा यकीन करो, शुरू में मैगी को बिल की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आखिर उसके हिसाब से जिसके साथ वो रोज काम करती थी वो सैडी एक बहुत अच्छी लड़की थी। और जब तक बिल ने दीवार के कोने से वो तेज धार वाली छुरी नहीं ढूंढ निकाली, उसने बड़े गंभीर अंदाज में मैगी को आगाह किया, क्योंकि अब से उसे अपनी इस पुरानी दोस्त से सावधान रहना होगा। उसी रात सैडी की नाइट शिफ्ट के दौरान बिल उसके घर गया और उसकी माँ से सैडी के बारे में पूरी जानकारी ली। और जैसा मैगी ने कहा था, सैडी एक नेक लड़की थी जिसे कोई बुरी आदत नहीं थी। पर बिल को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा है तो वो भला एक अनजान आदमी यानी उस पर जानलेवा हमला क्यों करेगी जब वो इसी उलझन में था। अभी उसे दोबारा मैगी का फोन आया, क्योंकि अभी अभी अस्पताल में कुछ नई गड़बड़ हुई थी। तुम सही थे, सैडी ठीक नहीं है, बताओ तो। सैडी ने एक मरीज को जिसे रोज पेन किलर का इंजेक्शन लगता था चुपके से दवा की डोज बढ़ा दी थी। अगर उसने सही समय पर देकर उसे रोका ना होता तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। और मैगी को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उससे जोरदार बहस के बाद सैडी बची हुई पेनकिलर लेकर न जाने कहां चली गई थी। और अब उसके हाथ में मॉर्फिन की इतनी डोज थी कि एक मजबूत गैंडे को भी मारा जा सकता था। साफ था कि अस्पताल के हालात अब अकेले मैगी के काबू से बाहर हो चुके थे। मैं तुम्हें अपनी स्पार्टन 5 पर मिलूंगा। बहुत बढ़िया। पर हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैगी नीचे आकर बेसब्री से बिल का इंतजार कर रही थी, एक गाड़ी का अगला हिस्सा धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगा। और इस तरह की हरकत पहले भी बड़े बड़े कारनामे कर चुके मर्सिडीज किलर के लिए बच्चों का खेल था। उस औरत को रास्ते से हटा दे कमीने। शुक्र है कि 3 साल पहले हुए उस भयानक हादसे के मुकाबले इस बार बूढ़ा बिल पहले पहुंच गया था। धीरे से पार्किंग बे में गाड़ी रोको, धीरे से गाड़ी से बाहर निकलो। सैडी ने जरा भी ज्यादा हरकत करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप बात मान ली, क्योंकि उसने देखा कि इस वक्त बिल का हाथ अपनी कमर पर बंधी पिस्तौल पर था। पर जैसे ही बिल ने उससे वो पेनकिलर की शीशी मांगी, तब उसे पता चला कि सामने खड़ी सैडी और पहले वाली सीधी सादी शर्मिली नर्स। ये जमीन आसमान का फर्क था। अब वो ज्यादातर एक बिगड़ी हुई गली की लड़की जैसी लग रही थी। उसकी हरकतें और तौर तरीके बेहद अजीब थे। ये देखकर पास खड़ी मैगी भी बहुत हैरान हुई। हालांकि पेनकिलर की शीशी कामयाबी से वापस मिल गई थी, पर उसे साफ लग रहा था कि सामने खड़ा ये इंसान वो सैडी नहीं है जिसे वो जानती थी। और ब्रैडी भी प्लान फेल होने पर फौरन गुस्से से भर गया। गुस्से में पागल होकर वह पहले सैडी को कंट्रोल करके अस्पताल में वापस ले गया। ऐसा वहशी भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसका पुराना दुश्मन उसे बार बार बेइज्जत करे। इसलिए ब्रैडी ने फैसला किया कि आज रात वो बिल को एक बड़ा तोहफा देगा। असल में बेचारी सैडी इस मुसीबत से बच सकती थी कुछ घंटे पहले ही, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से और दूर नहीं रहना चाहती थी। सैडी ने अपने बॉस से ट्रांसफर की अर्जी दी थी और आज रात इस अस्पताल में उसकी आखिरी ड्यूटी थी। पर भले ही वो जानती थी कि जिस कोमा के मरीज की वो इतने समय से देखभाल कर रही है वो एक वहशी कातिल है, पर जाने से पहले नेक दिल सैडी ने फिर भी इतने समय से साथ रहे ब्रैडी को अलविदा कहा। मुझे ये नौकरी बहुत पसंद थी, ट्रांसफर ले रही हूँ, ट्रांसफर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कमीने? ठीक है। और इसी बात से ब्रैडी को गुस्सा आ गया। जिस शरीर पर उसने इतनी मुश्किल से काबू पाया था, अब वो उसे छोड़कर जा रहा था। इसलिए ब्रैडी ने फैसला किया कि आज रात आखिरी मौके का फायदा उठाकर वो कत्लेआम करेगा। उसने पहले सोचा था कि इंजेक्शन देकर चुपचाप सारे मरीजों को मार डालेगा, पर हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उसने काम शुरू किया, ड्यूटी पर मौजूद मैगी ने उसे देख लिया। देखते ही देखते जो काम आसान था वो और भी बिगड़ता जा रहा था और आखिर में तो बिल भी आ गया। ब्रैडी समझ गया कि सैडी का भंडा फूट चुका है, इसलिए अब वो इस शरीर का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पर क्योंकि लाश पर कोई निशान नहीं मिला।